कथाओं की अनंत श्रृंखला में, अनंत यात्रा की श्रृंखला में सन 1980 की एक घटना है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य केंद्र सोनगिरी भोपाल, ये उस घटना का घटना स्थल है। डॉक्टर SR सर्राफ अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ ध्यान लगा रहे थे। ध्यान, जिस समय वो ध्यान मग्न थे, ध्यान जब उनका पूर्ण हुआ तो उन्होंने आंखें खोली। जब दोनों पति पत्नी ने आंखें खोली हैं तो उस समय उन्हें एक कंबलधारी साधु सामने खड़ा हुआ पाया। साधु ने कहा कि क्या कैंची जाते हो? उन्होंने पहली बार कैंची का नाम सुना था। नैनीताल के पास कैंची है, वहां हो आया करो। ये बात साधु प्रकट होकर और एक राय समझ लीजिए, आदेश समझ लीजिए, तो कह के अंतर ध्यान हो गया। डॉक्टर सर्राफ के दिमाग में कुछ पूछने को, कुछ कहने को उस समय तक नहीं आया कुछ, जब तक वो सामने थे। जब वो साधु अंतर ध्यान हो गया तो इस घटना पर पति पत्नी ने बहुत विचार विमर्श किया कि क्या हुआ, कौन बाबा हैं, कैसे हो गया, कैसे साधु से ये थे आए कि आप कैंची धाम जाते हो, कैंची धाम नैनीताल के पास है, ये थोड़ा सा कह के चले गए, क्या है ये? पत्नी ने कहा कि कैंची धाम कुछ न कुछ होगा जरूर, धाम है इसका मतलब सनातन धर्म से जहां पूजा स्थल होता, संत स्थल होता है, जहां देवालय होते हैं, जहां अपने धर्म की आस्थाएं जहां लग जाती हैं, वो धाम बन जाता है। तो कैंची धाम जरूर कोई न कोई किसी न किसी देवता से संबंधित है। चलो ऐसा करते हैं, नैनीताल चलते हैं। नैनीताल तो घूमने की जगह है, वहां घूम आएंगे और अगर कोई कैंची होगी वहां पर, कैंची धाम होगा तो वहां भी घूम आएंगे। ये चीज उनके दिमाग में आई और उन्होंने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अभी नहीं चलते, थोड़े दिन बाद चलेंगे। पत्नी ने कहा कि बाबा जी ये कह गए हैं, जो साधु महाराज कह गए हैं कि अब थोड़े दिन बाद नहीं, अब जल्दी से चलते हैं और नैनीताल घूम के आते हैं। अभी बात केवल नैनीताल पर ही चल रही है। पति पत्नी ने निर्णय कर लिया कि अब नैनीताल जाएंगे और नैनीताल जाने के बाद वहां से देखेंगे, अगर कोई कैंची धाम होगा तो वहां आएंगे। दोनों पति पत्नी भोपाल से निकले और नैनीताल पहुंच गए, क्योंकि नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से अच्छा स्थल है। घूमते रहे वहां पर। जब घूम घाम के वहां लोगों से पूछा कि यहां पर कैंची धाम कहां पर है, तो लोगों ने बता दिया कि बाबा नीम करोली की तप स्थली है कैंची धाम, यहां से 19-20 किलोमीटर है। कैंची धाम यहां से 19-20 किलोमीटर है, आप जा सकते हो वहां पर। डॉक्टर और उनकी पत्नी, वो भी चिकित्सक, दोनों कैंची धाम पहुंचे। जाके कैंची धाम में जाकर जब उन्होंने मंदिरों में जब दर्शन शुरू किए, जब महाराज जी के विग्रह के सामने आए तो उनका रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने जिस साधु के दर्शन किए थे, जिसने ये कहा था कि कैंची जाते हो, कैंची जाओ नैनीताल के पास, तो यही साधु थे। उन्होंने दर्शन करने के बाद वहां सिद्ध माता को बताया कि ये जो बाबा जी हैं यही आए थे। हम तो ध्यान करते हैं आध्यात्मिकता का, और वहां पर जो ध्यान करने के बाद हमको जो ये आए और ने कहा, तो ये कैसे हो सकता है? माता ने बताया कि 1973 में ये अनंत यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन भक्तों को ये आज भी आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने तो कभी कोई मान्यता नहीं की, हम भक्त कैसे हो सकते हैं, हम लोग तो अलग पंथ के आदमी हैं, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि हम
बाबा नीम करोली जाएंगे, बाबा नीम करोली का तो हमको वहां पर ये लगा कि किसी आदमी ने कहा और वो जैसे अंतर ध्यान हुए तो उस तरह से ये मालूम पड़ा कि हमें जो है कैची जाना चाहिए, चलो, और हम घूमने की दृष्टि से यहाँ आए, लेकिन यही थे। तो महाराज माता ने कहा कि महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की है जो उन्होंने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं। महाराज जी की कृपा निश्चित रूप से आपके किसी पूर्व जन्म से संबंधित पुण्य का फल है और बहुत भाग्यशाली हैं आप। उन्होंने बार बार जब ये कहा कि अब कैसे दर्शन हो सकते हैं, तो सिद्धि माँ ने कहा कि अब हम क्या बता सकते हैं, दर्शन उन्हें देने थे वो आपको दे गए, और अगर महाराज जी की फिर इच्छा होगी तो आपको फिर दर्शन दे देंगे। 1981 में वहां से चले आए आश्रम से और उन्हें शांति का बहुत अनुभव हुआ, लेकिन 1981 में महाराज जी ने उन्हें पुनः दर्शन दिए। डॉक्टर साहब पहले से तैयार थे कि अब तो महाराज जी जो मिलेंगे हम तुरंत पूछेंगे। महाराज जी प्रकट हुए, पति पत्नी उस समय भी साथ में थे। उनने कहा हो आया कैची धाम? हमने कहा कि हाँ हो आए कैची धाम, हमें अच्छा लगा। बल्कि जो तैयारी थी उनकी कि जब कभी महाराज जी मिलेंगे तो हम उनसे ये पूछेंगे वो पूछेंगे, हम उनको रोकेंगे। इतनी बात करते करते वो कहने लगे कि जा बद्रीधाम और ओहा, बद्रीनाथ चला जाना। अब ये एक नया आदेश था। इतना कह के वो अदृश्य हो गए। डॉक्टर साहब डॉक्टरनी अब इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं, बोले अभी अभी तो थे। साक्षात दर्शन देने के बाद, ऐसी बात करने के बाद, लेकिन उस समय दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आया जो पूछ लेते। ये पूछना था वो पूछना था, सब रखा का रखा रह गया। अब नया काम और दे गए कि बद्रीनाथ जाना। बद्रीनाथ तो चलो बड़ी अच्छी चीज है, तीर्थ यात्रा हो आएगी। डॉक्टर साहब ने कहा बद्रीनाथ जाएंगे तो पहले कैची धाम जाएंगे। अब उन्हें जो आस्था का ज्वार था, जो विश्वास का एक आस्था का एक स्तंभ होता है, एक विश्वास जो जगता है, और यूं कहें हम कि एक प्यार की राह होती है दिल में जाने की, और धर्म जब उसमें लगा होता है तो वो धर्म पर वो स्नेह जाता है, प्यार जाता है। तो उस प्यार की धार में डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी दोनों लोग कैची धाम पुनः पहुंचे। पुनः पहुंचने के बाद उन्होंने फिर वहां उपस्थित लोगों से विचार विमर्श किया, कहा, मां को फिर बताया कि हमको फिर दर्शन हुए। महाराज जी ने ये कहा कि अब बद्रीनाथ के भी दर्शन करके आओ। माता कह रही कि डॉक्टर साहब आपको बार बार दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भक्त चाहते हैं कि सपने में दर्शन हो, आपको खुली आंखों में दर्शन होते हैं। ये बहुत बड़े पुण्य हैं आपके, जो महाराज जी आपके सामने आकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बात हमें बहुत परेशान किए हुए है कि जब महाराज जी के हमें दर्शन हुए थे, जब मैं पहली बार कैंची धाम आया था, और इसके बाद जब सोचा था कि महाराज जी जब कभी मिलेंगे, जब कहीं मुलाकात होगी, कभी दर्शन दे दिए, पक्का पता नहीं था कि वो दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन देंगे तो हम उनसे ढेर सारे सवालात करेंगे। और महाराज जी प्रकट हुए, हमने देखा और उनसे बात करने की चेष्टा की, लेकिन हमारे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आया। उन्होंने केवल ये बताया कि तू कैची धाम हो आया, बद्रीनाथ भी चला जा। ये कहने के बाद वो अदृश्य हो गए। हम कुछ पूछ नहीं पाए, कह नहीं पाए, आव भगत नहीं कर पाए, कुछ चरण बंधन नहीं कर पाए, कुछ नहीं हो, एकदम कृतज्ञ मूड हो जाता है। दोनों बार ऐसा ही हुआ, पहले भी ऐसा हुआ तो हम जानते नहीं थे, और दूसरी बार तो हम पूरी तैयारी में थे, इसके बाद भी कुछ नहीं पूछ सके। मां ने कहा कि बिना बाबा की इच्छा के
कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जितना संदेश आपको देना है, उन्हें जितना आपको आशीर्वाद देना है, वो दे दिया। इसके बाद अब प्रभु इच्छा है, और प्रभु इच्छा से आप यहाँ के दर्शन पा रहे हो। अब आप बद्रीनाथ भी चले जाइएगा, बद्रीनाथ में भी दर्शन कराइएगा। ये बद्रीनाथ में गए दोनों लोग, और बद्रीनाथ में जाने के बाद अब जब घर पर लौट के आए हैं तो उन्हें महाराज जी ही दिखाई पड़ते हैं। वो जो काम करते हैं वो महाराज जी को समर्पित करते हैं। घर में उन्होंने उनके बड़े बड़े चित्र लगवा लिए। उनकी चर्चाएं अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से यही कहते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और फिर एक निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया चल गई, एक ऐसा सिलसिला चल गया कि जब तक वो इस संसार में रहे तब तक कैंची धाम निरंतर आते जाते रहे। कैंची धाम उनके लिए तीर्थ स्थल बन गया। कहीं जाना है, नहीं जाना है, ये निर्णय होते थे, लेकिन कैंची धाम जाना है ये उनके निर्णय हो चुके थे। तो जब तक उनका शरीर रहा, दोनों प्राणी, सब परिवार भी आते रहे, इष्ट मित्रों में भी आज भी उनके परिजन कैंची धाम आते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य केंद्र पर आध्यात्मिकता की शिक्षा देने वाले चिकित्सक और चिकित्सक पत्नी दोनों, क्योंकि विज्ञान वही बात है, साइंस सर्टिफाइड मांगता है, और सर्टिफाइड कॉपी नहीं होती कोई ये जो आपको दे दी जाए, किसी को दे दी जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सामने जो हो रहा है, सामने जो आ रहा है, उसको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो जब सृष्टि का संचालक सामने है, फिर प्रश्नों की तैयारी रखी रहती है, लेकिन जो वो कहते हैं आप करते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से पति पत्नी ने इस जीवन को भोग कर और अपनी अनंतिम यात्रा को शुरू किया, और वो भी पूरे जीवन जब तक रहे तब तक कैंची धाम आते रहे। भक्त आज भी कैंची धाम आ रहे हैं। जिसकी इच्छा होती है वो जैसे ही इच्छा करता है, ऊपर वाले का बुलावा उसके पास होता है, महाराज जी का बुलावा उसके पास होता है। आपने जीवन में दर्शन किए हो न किए हो, लेकिन आज भी जब महाराज जी का आदेश होता है तो कैंची धाम आपको आकर्षित कर लेता है, और वो आध्यात्मिकता का वो केंद्र है जहां एक बार आदमी नमन कर जाता है तो पता नहीं अपने क्षेत्र के किस शिखर पर बैठ जाता है। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्व स्तर पर भी हैं, हमने आपको बताए हैं। और मैं अपनी भी बात बताऊं